नमस्कार दोस्तों, मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ लव एंड मनी के ऊपर, और ज़ोडिक साइन है वर्गो, कन्या राशि। मैं आज इस रीडिंग में 3 तरह के डेक्स का इस्तेमाल करूँगा। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये चैनल मैंने कुछ देर पहले ही शुरू किया था, पर आप लोगों ने मेरी एक डिफरेंट तरह की जो रीडिंग का स्टाइल है उसको बहुत पसंद किया, उसको सराहा, बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा, किसी भी तरह से आपको डराना इस रीडिंग के थ्रू मेरा पर्पस नहीं है। मैं किसी भी तरह के कर्म कांड को बढ़ावा नहीं देता। कार्ड्स किसी भी तरह के आएं, अच्छे कार्ड्स आएं या थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी हो उन कार्ड्स में, मैं इस तरह के कोई भी उपाय नहीं बताता कि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, गाय को रोटी खिलाइए, या सुबह उठ के ये कीजिए, शाम को वो कीजिए। एनिमल्स जो है हमारे वातावरण का हिस्सा हैं, पेड़ पौधे भी हमारे वातावरण का हिस्सा हैं। उनकी हेल्प करना, उनको खाना देना, वो हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए, ना कि कर्म कांड के रूप में हमें वो काम करना चाहिए। मैं तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस लूँगा और उन मैसेजेस को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। आप अपनी सोच को बदल के, अपनी ज़िंदगी जीने के तरीके को बदल कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। उसके लिए किसी भी कर्म कांड की ज़रूरत नहीं है, डराने की ज़रूरत नहीं है। एनी हाउ, रीडिंग शुरू करते हैं। लव एंड मनी। ज़ोडिक साइन है वर्गो, कन्या राशि। पहला कार्ड मैं रोमांस एंड लव में से लूँगा। लव एंड मनी दोनों ही हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा हैं, और इनमें बैलेंस जो है होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। एक भी चीज़ की कमी हो तो हम थोड़े बेचैन हो जाते हैं, थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर मई महीने के लिए मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ। आप लव को लेके क्या सोचते हैं? आपका पहला थॉट क्या है? इंस्टेंट थॉट। ये कार्ड उसमें से होगा। हे यूनिवर्स, कन्या राशि के लोग, वर्गो ज़ोडिक साइन के लोग, महिलाएं क्या सोचती हैं लव को लेके? उनके मन में पहला थॉट क्या है? उससे रिलेटेड मुझे कार्ड देना, और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। पूरा डेक आजकल मेरे हाथ में आ रहा है, तो यूनिवर्स की विश है कि मैं, क्योंकि मैं आंखें बंद करके डेक की पार्टीशन करता हूँ, तो पूरा डेक हाथ में था, तो मैं पहला कार्ड ही लेना चाहूँगा। यही यूनिवर्स की विश है। ड्रीम्स। इस डेक का मैं बाद में भी इस्तेमाल करूँगा, अभी मैं साइड में रखूँगा। आपका जो पहला थॉट है वो है ड्रीम्स। लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। आपके मन में जो भी सवाल है लव को लेके, आप अपने सपनों को देखना शुरू करिए। हमें अपने सपनों को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार सपने जो हैं हमें रास्ता दिखाते हैं। हम अंदर से क्या चाहते हैं, हमें कभी कभार उसी तरह के सपने आते हैं, और उन्हीं सपनों में हमें कई बार रास्ता मिलता है ज़िंदगी जीने का। तो अब अपने ड्रीम्स को देखना शुरू करिए, उन्हें इंटरप्रेट करना शुरू करिए। इस प्रश्न को लेके जो भी, जिस तरह के भी आपको सपने आए, वहीं पे आपको अपने सवाल का जवाब जो है वो मिल जाएगा। यही यूनिवर्स का पहला मैसेज है आपकी तरफ से। अब मैं मनी से रिलेटेड एक कार्ड यहाँ से लूँगा, इस डेक में से लूँगा, कि आप मनी को लेके क्या सोचते हैं। हर आदमी की अलग अलग सोच होती है। किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को मिड लेवल पे चाहिए, पर चाहिए तो सही, क्योंकि पैसा भी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है, ज़िंदगी जीने के लिए, सुख सुविधाएं अवेल करने के लिए। तो हे यूनिवर्स, मुझे सही सा कार्ड देना कि वर्गो, कन्या राशि की महिलाएं क्या सोच रही हैं मनी को लेके, उनका पहला थॉट जो क्या है, और मुझे समझ देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से इंटरप्रेट भी कर पाऊँ।
जस्टिस, बैलेंस। आप पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए। आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए कि मुझे जितनी ज़रूरत है, मुझे उतना पैसा, हे यूनिवर्स, भगवान, खुदा, अल्लाह, आप जो भी कह लीजिए, वाहिगुरु, मैं यूनिवर्स कहता हूँ। तो वो आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए आपको अपनी लाइफ में, और रीजनेबल से रिसोर्सेस चाहिए। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सभी ऐसा सोचते हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैं बिलियंस ऑफ वुमेन के लिए ये मैसेज ले रहा हूँ, ये कार्ड ले रहा हूँ। तो जिन किसी के साथ ये रेजोनेट कर जाए वो आप उसे रख लीजिएगा, बाकी लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट ये एक जस्टिफाइड कार्ड है, ये सही एक सोच है पैसे को लेके, ये होनी भी चाहिए। इसलिए यूनिवर्स शायद आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा है। यदि आप पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप ये मान लीजिए कि ये आपके लिए एक तरह से मैसेज है। आपकी जो सोच है पैसे की तरफ, यदि आप बहुत ज़्यादा पैसा चाह रहे हैं, सिर्फ पैसे के कारण ही आप ज़िंदगी में सब कुछ करते हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको न्याय पूर्वक जो है वो सोचना चाहिए। एक बैलेंस जो है, ये देखिए लेडी जो है वो एक बैलेंस बना रही है, तो एक बैलेंस चाहिए आपको, और ये सफिशिएंट होता है। मेरे विचारों के साथ आपका सहमत होना ज़रूरी नहीं है। अब मैं अगले जो कार्ड्स हैं, आप लव को लेके, मनी को लेके आपकी क्या सिचुएशन है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और क्या संभावना हो सकती है आने वाले टाइम में, क्या आउटकम निकल सकती है। तो इन कार्ड्स में मैं वो लेने की कोशिश करूंगा। प्रेडिक्शन क्या है पैसे को लेके, किस तरह से आएगा, कैसे चलेगा, लव के हालात क्या होंगे, ये जो रीडिंग है अगले कार्ड्स की वो इस तरह से होगी। हे यूनिवर्स, वर्गो कन्या राशि की महिलाओं की क्या सिचुएशन है लव और मनी को लेके, पैसे को लेके, वो क्या सोचते हैं, उनके हालात क्या हैं, और क्या संभावनाएं प्रकट हो सकती हैं। हे यूनिवर्स, मुझे उससे रिलेटेड कार्ड्स देना, और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। पहला कार्ड, द चैरियट। कोई मैसेज आपको आने वाला है। द चैरियट मेजर आर्काना कार्ड है। देखिए, एक रथ जो है वो आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। घोड़े जो हैं, अब बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जो रथ को चला रहा है वो भी एक एक्शन में है। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो भी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जो कार्ड होता है ये आपके लिए कोई मैसेज लेके आने वाला होता है, कोई बड़ा मैसेज लेके आने वाला, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है, 7 नंबर वाला। तो जब ये कार्ड आता है तो इस कार्ड में जो भी दिखाया गया होता है उसके जो मतलब है वो दूसरे कार्ड्स के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो मैसेज जो है वो लव से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई बिजनेस से रिलेटेड, कोई नई जॉब से रिलेटेड कुछ पर तेज़ी से कुछ संभावनाएं जो हैं आपकी लाइफ में वो पैदा होने वाली हैं, कुछ चीज़ें आपकी तरफ आने वाली हैं, या शायद ड्रीम्स के साथ आया है। तो आप जो सपना ले रहे हैं, सपना ज़रूरी नहीं कि आप सोते हुए लें, कई बार हम जागते हुए भी सपने लेते हैं, और वो भी अच्छा होता है, क्योंकि उन्हीं सपनों के थ्रू हम मैनिफेस्ट करते हैं कि हमें चाहिए क्या। तो आपने जो मैनिफेस्ट किया अपने सपनों के थ्रू, वो जो मैसेज है उसके रिगार्डिंग वो आपकी तरफ चल पड़ा है। आगे देखते हैं कि आगे जाके सिचुएशन जो है और ज़्यादा क्लियर होगी, आपकी कहानी जो है वो पूरी की पूरी मेरे सामने आएगी। ओके, द वर्ल्ड। यदि आपने कोई वीज़ा अप्लाई किया है बाहर का, बाहर जाने का, आप स्टूडेंट हैं तो आपने वहाँ पे कोई एप्लीकेशन दी है, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में आप हायर स्टडी के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, या वैसे ही आप दुनिया घूमने का आपका सपना है, क्योंकि ये सपनों की कंटिन्यूशन है। पहला जो कार्ड आया था ड्रीम्स था, मैं इसी के साथ रिलेट करूँगा। कार्ड्स इसी तरह से आते हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि मुझे वो उसी तरह से कार्ड्स जो है वो मेरे सामने रखता है। तो ये जो आपका सपना है दुनिया घूमने का, ये रथ जो है वो चल पड़ा है उसका, और आपका ये सपना जो है आने वाले टाइम में पूरा होने वाला है।
आपका सपना जो है वो आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे आके वो आपका कंप्लीट हो रहा है। आगे देखते हैं तब जाके और पता लगेगा हमें। अभी ये एक आधी तस्वीर है हमारे सामने। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने सपनों के हिसाब से आप रेजोनेट कर सकते हैं। द मैजिशियन, आप मैजिशियन हैं, जादूगर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सपने लेना मत छोड़िए। ये आपका जो सपना है बाहर जाने का, डेफिनेटली मैं ये नहीं दावा कर सकता किसी तरह का कि 100% लोगों का ये पूरा होगा, पर ज़्यादा लोगों का ये जो सपना है, ये जो यदि उन्होंने कुछ अप्लाई किया, कुछ सोचा, तो वो पूरा होगा, क्योंकि द मैजिशियन भी साथ में आया है। जब ये भी मेजर अरकाना कार्ड है, जब मैजिशियन आ जाए तो इट मीन्स मैजिक जो है वो आपकी ज़िंदगी में होगा। आगे देखते हैं। डेथ एंड रीबर्थ, ये काफ़ी जगह आ रहा है ये कार्ड। पिछली रीडिंग में भी था, डेथ एंड रीबर्थ। एनी हाउ, आप, ये कोई नेगेटिविटी नहीं होती डेथ एंड रीबर्थ की, ये पॉजिटिविटी होती है। पर आप चेंज होने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, कुछ महत्वपूर्ण घटना होगी आपकी ज़िंदगी में जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका एक नया जन्म होगा, आप ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे, एक नए इंसान बन जाएंगे। या कोई पुराना रिश्ता जो है वो ख़त्म होगा। यदि कोई ऐसा रिश्ता है, आई एम सॉरी, जिस तरह के कार्ड्स आएंगे मुझे उसी तरह से बोलना पड़ेगा कि यदि आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, कुछ सेपरेशन का कुछ चल रहा है, तो वो ख़त्म होगा और आपकी नई ज़िंदगी जो है वो शुरू होगी। और क्योंकि ये मनी से रिलेटेड भी है रीडिंग, तो कोई जॉब आपकी जो है या कोई ऐसा बिजनेस है जिसे आप ज़्यादा पसंद नहीं करते, जिस लगता है कि आपको बंद कर देना चाहिए या जॉब जो है वो छोड़ देनी चाहिए पुरानी, तो वो आप छोड़ देंगे और आपको एक नई जॉब, एक नया बिजनेस जो है उसके मौके जो हैं वो मिलेगी, क्योंकि एक नया जन्म होगा साथ में। क्योंकि सिर्फ डेथ नहीं है उस चीज़ की, रीबर्थ भी है। यदि सिर्फ डेथ हो तो वो नेगेटिव होता है, पर रीबर्थ है साथ में, तो डेफिनेटली कुछ मेजर चेंजेस जो है आपकी लाइफ में होने वाली हैं, मेजर चेंजेस। आगे देखते हैं इस रो में। तो सपनों को लेके आपका जो स्टोरी बन रही है कि आपने जिस, यदि बाहर जाने का सपना लिया, बाहर पढ़ने का सपना लिया, तो वो जो है डॉक्यूमेंट्स आपके चल पड़े हैं, वो मैसेज चल पड़ा है। यदि प्यार का लिया तो उस तरफ से आपको कोई मैसेज आने वाला, कोई रिश्ते की बात हो रही थी, तो वो तेज़ी से वो रथ जो है वो चल पड़ा। आप दुनिया घूमेंगे, आप जादूगर हैं, पर साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कोई चेंजेस जो है वो आने वाली है। आगे देखते हैं। एस ऑफ कप्स, ये इमोशंस को दिखाते हैं। एस ऑफ कप्स, आप काफ़ी इमोशनल इंसान हैं, आप छलक रहा है आपके इमोशंस जो हैं। काफ़ी महिलाएं एक तरह से सोच रही हैं, ये बाकी कार्ड्स तो नहीं, पर ये दो कार्ड्स जो हैं वो पिछली रीडिंग में है, तीन कार्ड्स, द मैजिशियन, डेथ एंड एस ऑफ कप्स। तो आप काफ़ी इमोशनल इंसान हैं और आपके इमोशंस जो हैं वो छलक रहे हैं। देखिए कप से बाहर जा रहे हैं और आप शांत हैं। आप यहाँ पे लिप्स की लैंग्वेज देखिए, आप शांत हैं, खुश हैं उन इमोशन से। यदि यहाँ पे कुछ ख़त्म भी हो रहा है, मैं इसको ऐसे लूँगा कि यदि यहाँ पे कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो वो नई शुरुआत होगी। आप हार नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होगा कि दिल टूट जाएगा तो आप बैठ जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। बिकॉज यू आर ए पैशनेट पर्सन, आपके अंदर शिद्दत है, आप बहुत शिद्दत से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो वो शिद्दत जो है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी इस डेथ और रीबर्थ के बावजूद। 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ जस्टिस के साथ भी मैं जोड़ रहा था कि जस्टिस, आपको न्याय मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि डेथ है, फिर आपको न्याय मिलेगा उसके साथ। ऐसे कंटिन्यूशन में देखा जाए तो मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह से कार्ड्स रीड करने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है, क्योंकि बिलियंस ऑफ वुमेन के लिए ये जो रीडिंग होती है, बिलियंस ऑफ वुमेन के लिए प्रेडिक्शन होती है, तो मुझे उसे अलग अलग तरह से प्रेजेंट करना है ताकि सभी को कुछ ना कुछ उसमें से इशारा मिल जाए, कोई ना कोई मैसेज मिल जाए अपनी ज़िंदगी के लिए, कुछ ना कुछ समझ जो है वो मिल जाए।
10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये थोड़ा सा डिफरेंट कार्ड है। इन सारी सिचुएशन के बावजूद, इमोशनली फुलफिल्ड होने के बावजूद आप कुछ छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है, शायद ये डेथ के साथ रिलेटेड है। आपने कुछ चीज़ डेफिनेटली छोड़नी है। अब ये चीज़ जो है वो साबित हो रही है कि मैं इसकी कंटिन्यूशन में देखूं, यहाँ पे वो रिश्ता हर लोगों के साथ अलग अलग घटनाएं हो सकती है। देखिए, कई बार रिश्ता यहाँ के टूट जाता है, आप आगे बढ़ जाते हो। कई बार वो टूटता है पर आप उसकी तकलीफ में रहते हो, आप इमोशनल रहते हो, आप अभी भी उस रिश्ते के साथ इमोशनली जुड़े हुए हो, पर अल्टीमेटली वो रिश्ता जो है वो आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। आप उसको छोड़ के जाएंगे ऑफ कोर्स, भारी मन से जाएंगे। देखिए, ये लेडी जो है वो अकेले अकेले रास्ते पे चल रही है, तो एक नेगेटिव सी एनर्जी है। बॉडी लैंग्वेज में एक उदासी है, भारी मन है उसका, भावनाओं से वो पूरी तरह से भरी हुई है। तो वो पर उसे जाना पड़ रहा है वहाँ से। तो उस रिश्ते से जाना जो है, यदि कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप क्राइसिस चल रहा है, लव को लेके कुछ ब्रेकअप होने की संभावना बन रही है, या ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो उस रिश्ते का अंत होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे आप जा रही हैं। आपका जाना जो है वहाँ से तय है। देखिए, मैं फिर क्लियर कर दूं, ऑफ कोर्स ये 100% लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, ये किया भी नहीं जा सकता, ये दावा किया भी नहीं जाना चाहिए, बट ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होगा। इस कार्ड के आने का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर लोगों के साथ जो है, जो रिलेशनशिप क्राइसिस में है, उनके साथ ये होना तय है। आगे देखते हैं तो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। 10 ऑफ पेंटाकल्स। मैं अगला कार्ड भी साथ ही ले लेना चाहूँगा, बड़े थोड़े इंटरेस्टिंग से कार्ड आपके आ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ पेंटाकल्स बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड होता है। पेंटाकल्स जो हैं वो आपके पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कितना बड़ा सा पेंटाकल है, जो ऐशो आराम के साधन आप अवेल कर रहे होते हैं या आने वाले टाइम में आपको मिलने होते हैं, ये पेंटाकल्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस कार्ड की खूबसूरती ये है, इसमें इमोशंस भी हैं, रिलेशनशिप भी है, पैसा भी है। क्योंकि ये जो रीडिंग है लव और मनी से रिलेटेड है, तो इस कार्ड में वो दोनों चीज़ें हैं। एक अच्छी खुशहाल फैमिली है, देखिए दोनों खुश हैं, आप कार्ड को देख सकते हैं अच्छी तरह से। बच्चा है साथ में, डॉग है। मैंने पहले भी कहा था कि डॉग्स जो हैं वो यूनिवर्स के मैसेंजर्स होते हैं, इनका आना जो है बहुत शुभ होता है। और यहाँ पे ब्राउन कलर का डॉग है, ज़रूरी नहीं कि वो काला कुत्ता हो, उसी का ध्यान रखना है। तो ब्राउन डॉग है यहाँ पे, इसका आना शुभ माना जाता है। ये कंप्लीट फैमिली का एक हिस्सा माना जाता है। तो आपका ये जो सफ़र है 10 ऑफ सोर्ड्स का, ये परिवार की तरफ है, फैमिली की तरफ है। हो सकता है कि आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार किया हो जो शादी के लिए तैयार नहीं है। ऐसा होता है, लोग फ़न के लिए रिलेशनशिप रखते हैं, लॉन्ग टर्म वो नहीं चलते, वो शादी नहीं करना चाहते। आजकल बहुत सारे लोग शादी नहीं करना चाहते। तो हो सकता है ऐसा हो कि उसने शादी करने के लिए इनकार किया हो, जैसे भी उसने फैसला लिया हो। वो मैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी रीडिंग का हिस्सा नहीं है कि वो क्या सोच रहा है। पर हो सकता है कुछ के साथ हुआ, उसने शादी से इनकार किया, आप आगे बढ़ें, आप ये चाहते हैं एक फैमिली। क्योंकि इस लेडी का फेस जो है, अब यदि ये कार्ड जो है, मैं आपको देखो बताता हूँ कार्ड्स के मीनिंग जो है वो कैसे बदलते हैं। यदि ये कार्ड ऐसे आए तो इसके अर्थ जो है वो डिफरेंट होंगे। इसका मीनिंग ये होगा कि आप एक फैमिली, खुशहाल फैमिली को छोड़ के आप निकल रहे हैं, फैमिली जो है वो टूट रही है। पर ये कार्ड्स ऐसे आए हैं, तो ऐसे आने का ये मतलब है कि आप एक इस तरह की फैमिली चाहते हैं। उसी के कारण शायद आपने वो रिश्ता छोड़ा है, क्योंकि आप घर बसाना चाहते हैं, आप बच्चा चाहते हैं, आप सेटल्ड होना चाहते हैं, आप सेटल होना चाहते हैं। तो इसी कारण आपने ये जो यहाँ डेथ है उस रिश्ते को छोड़ा है, और आप एक फैमिली कॉन्सेप्ट की तरफ, ये जो आपका सपना है, शायद यही आपका सपना हो कि मुझे एक
परिवार चाहिए, एक बच्चा चाहिए, खुशहाल परिवार चाहिए जहाँ पे पैसे भी हों, बड़ा सा पेंटाकल है देखिए यहाँ पे, जहाँ पे सुख सुविधाएं भी सारी आपको मिलें, आपका जो हस्बैंड है वो अच्छा कमाता हो, अच्छा काम हो, और आप भी शायद अच्छा काम करते हो। तो ये आपका सपना जो है दुनिया घूमने का और यहाँ पे आके परिवार पे ख़त्म होता है। पर बीच में यदि आपका कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, तो यकीन मानिए वो शायद बेहतरी के लिए हो रहा है, उस रिश्ते का अंत होना लाज़मी है। आप बहुत ज़्यादा कोशिश मत करिएगा। सॉरी, मैं इस तरह के सजेशन वैसे कम देता हूँ, पर जो डेथ कार्ड आ जाए तो थोड़ा-सा होता है कि फिर उस अंत को टालना थोड़ा मुश्किल होता है। हम खींच लें उस रिश्ते को लंबा तो वो अलग बात है, पर यदि वो ख़त्म होगा, आपको न्याय मिलेगा, इमोशनली फुलफिल्ड होंगे, आप उस रिश्ते को अल्टीमेटली अपनी शादी के आस-पास उससे पहले आप पूरी तरह से उसमें से निकल जाएँगे, और आपको ये फैमिली जो है, ये इस तरह आपको ये चाहिए। वो फैमिली कैसे चलती है, कैसे आपका चलेगा, वो फिर अगले टाइम में होगा, पर मई के महीने में शायद इस तरह की घटनाएँ जो हैं कुछ लोगों के साथ होने वाली हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स हैं, वांड्स जो हैं आपके डिसीज़न्स को दिखाते हैं। नाइस, अच्छी एक स्टोरी डेवलप हुई है। मैं यूनिवर्स से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक स्टोरी दे। देखिए पूरी स्टोरी है, इस लेडी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, इसने एक वांट बड़ा-सा उठा लिया। इट मीन्स उसके पास काफ़ी ऑप्शंस थी। उसने एक डिसीज़न ले लिया और बड़ा स्ट्रांगली लिया डिसीज़न, बहुत बड़ा वांट है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो कॉन्फिडेंट है, खुश है उस डिसीज़न से, और उसका फेस किधर है? फैमिली की तरफ। वाओ! अब देखिए प्लीज़ आप दोबारा से समझिए। थोड़ा-सा टाइम मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, पर बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना है, तो मुझे आपको थोड़ा-सा डिटेल में समझाना है। बाई चांस यदि आप इस सिचुएशन में हैं, तो आपके लिए ये समझ जो है वो बेहतर रहेगी। अब ये बीच में है, यहाँ से आप निकल रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे आप अपने डिसीज़न से खुश हैं, जो भी आपने डिसीज़न लिया। आपने, और आपका फेस इस तरफ है। अब यही कार्ड इस तरफ आ जाए, तो टोटली इसके अर्थ जो हैं वो बदल जाएँगे। ये इस तरफ चले जाए, तो टोटली देखिए बदल जाएँगे। देखिए इसके क्या मतलब बनेंगे ऐसे कार्ड आएँ तो। आपने यहाँ पे डिसीज़न लिया स्ट्रांगली, ये फैमिली बनाई, फिर आप उस फैमिली से भाग रही हैं। टोटली उल्टे हो गए मतलब। तो आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि मैंने कहा था कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है एक साइंस होती है, मन की भाषा के साथ जुड़ी होती है, आपका मन क्या सोचता है, और इन कार्ड्स का संबंध जो है वो यूनिवर्स की डिवाइन पावर्स के साथ हैं। तो ये आपकी स्टोरी बन रही है कि ये आपका डिसीजन है। यहाँ से आप डेथ के प्रोसेस में से निकल के उस रिलेशनशिप के एंड से होके जस्टिस मिल रहा है आपको, इमोशनली फुलफिल्ड हो रहे हैं, आप खुश हैं, आप फिर डिसीजन, आप फिर निकलते हैं उस रिश्ते से। ये वाला आप डिसीजन लेते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं, इस कारण शायद आप पुराना चीज़ जो है वो छोड़ रहे हैं, और फिर आप अपने डिसीजन से खुश हैं, और उसका रिजल्ट जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैं लव से रिलेटेड एक मैसेज कार्ड लूँगा, क्योंकि जो यहाँ पे ड्रीम्स जो है कार्ड था, ये शुरू हुआ था, और ये आपका सपना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक सपना, देखिए 2 तरह के सपने हैं इस रीडिंग में। एक ये बाहर जाने का, दुनिया घूमने का सपना है, तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एक, जो लोग स्टूडेंट नहीं हैं, वो किसी से प्यार करते हैं पर शादी चाहते हैं, तो वो रिलेशन जो है, यदि थोड़ी-सी किसी भी तरह से प्रॉब्लम में आपका पार्टनर जो है वो शादी के लिए मना कर रहा है, तो आप उस रिश्ते को अल्टीमेटली छोड़ने वाले हैं। हे यूनिवर्स, मुझे सही सा कार्ड देना, सही सा मैसेज देना, और उस कार्ड को इंटरप्रेट करने की मुझे समझ भी देना। लॉन्ग डिस्टेंस। लव knows no distance. It transcends time and space. कई बार क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं, आपका पार्टनर दूर है, आप पर उससे प्यार करते हैं, उसको चाहते हैं अपनी लाइफ में, पर कई बार हम रुक जाते हैं कि बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि द वर्ल्ड भी है साथ में। तो आपको हो सकता है कि अब मैं इसके साथ जोड़ूं, इसके साथ जोड़ूं, तो हो सकता है कि फ़ौरन से आपको कोई रिश्ता आने वाला है,
यदि आपकी फ़ॉरेन में किसी से बातचीत चल रही है तो वो आगे बढ़ेगी, वहाँ से आपको जवाब आएगा। आप पूरी दुनिया घूमने की आपकी इच्छा है या आप आने वाले टाइम में घूमेंगे, और वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यूनिवर्स का ये मैसेज है कि प्यार जो है वो किसी दूरी को नहीं समझता, वो जो है टाइम एंड स्पेस से भी आगे ट्रैवल करता है। देखिए, जब भी ये कार्ड आता है तो मैं ये कहता हूँ कि कई बार हम 5 मीटर की दूरी पे रह के भी किसी इंसान से अजनबी बने रहते हैं, और कई बार 5,000 किलोमीटर की दूरी पे बैठा इंसान भी हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाता है, हमारी वाइब्रेशंस के साथ, हमारी एनर्जीज के साथ जुड़ जाता है। हमें बहुत ही अंदर से उस बंदे से बात करके अच्छा लगता है, उससे हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और कई बार 5 मीटर तो बहुत दूर है, कई बार हम 2 इंच पे भी किसी इंसान के साथ पड़े हों तो हमें अजनबीपन का एहसास होता है, हमें अपनापन फील नहीं होता। तो डिस्टेंस जो है, यदि लॉन्ग डिस्टेंस की कोई ऐसी बात चल रही है, आप किसी दुविधा में हैं, तो आप इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए कि डिस्टेंस जो है वो मैटर्स करते हैं। यदि प्यार सच्चा हो, कोई किसी को चाहता हो, तो ये दूरियां भी जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। एक मैं ये लव से रिलेटेड मैसेज था। मेरा जो ज़्यादा ध्यान, मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि वो मैसेजेस की तरफ रहता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं यूनिवर्स की तरफ से कुछ पॉजिटिव मैसेजेस आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, ना कि कोई मैं किसी कर्म कांड की आपको सलाह दूँ। तो एक जनरल मैं आपके लिए मैसेज लूँगा जो लव से रिलेटेड भी होगा और मनी से रिलेटेड भी होगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड फॉर वर्गो ज़ोडिक साइन। कन्या राशि की महिलाओं के लिए मुझे यूनिवर्स अच्छा सा मैसेज, गाइडेंस देना उनके इन सिचुएशन के मुताबिक, और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। पावर वेस्टेड इन मी बाय यू, गिव मी द राइट कार्ड फॉर वर्गो ज़ोडिक साइन। कन्या राशि की महिलाओं के लिए। ओके, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है ये। मैं पहले पढ़ता हूँ आपके लिए। ये अलादीन के चिराग से रिलेटेड है, और आपके द मैजिशियन कार्ड भी आया था, तो शायद ये उसी से रिलेटेड है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। विशेस कम ट्रू, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। वाओ! देखिए, मैं तभी यूनिवर्स की ये जो साइंटिफिक टेक्निक है कार्ड्स को रीड करने की, मेरा भरोसा है इसके ऊपर। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। थैंक यू यूनिवर्स। ड्रीम का कार्ड था आपका पहला, और इस जो लास्ट जो आपके लिए मैसेज है, यहाँ भी सपनों की बात की गई है। अपने सपनों का पीछा करना कभी मत छोड़िए, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए अपने सपनों का पीछा करना। आपके जो सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। विशेस कम ट्रू, क्योंकि अलादीन का चिराग है आपके हाथ में, आप मैजिशियन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप मांगिए तो सही यूनिवर्स से। हमें मांगने का तरीका आना चाहिए, हमें प्रे करने का तरीका आना चाहिए। मैं कुछ एपिसोड्स भी बनाने जा रहा हूँ आने वाले टाइम में, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, और आप कैसे प्रेयर करें, कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे आप अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा, साइंटिफिक तरीके हैं वो। योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी, आपके सपने जो हैं वो सच्चाई में बदलेंगे। ए मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी में मैजिकल टाइम जो है वो आ रहा है, जब आप मैजिक क्रिएट करेंगे। गुड फॉर्चून, आपके पास अच्छा पैसा होगा, क्योंकि यहाँ भी 10 ऑफ पेंटाकल्स हैं। 10 ऑफ पेंटाकल्स जो अल्टीमेट कार्ड होता है, क्योंकि 1 पेंटाकल से शुरू होकर 10 पेंटाकल्स तक चलते हैं। तो 10 ऑफ पेंटाकल्स मीन्स काफ़ी ज़्यादा सुख सुविधाएं, काफ़ी ज़्यादा पैसा। गुड फॉर्चून होगा। फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल, आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करना है। सारी जो चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में सही होंगी। आप देखिए, मैं यूनिवर्स कहता हूँ,
आप भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, वाहिगुरु कह लीजिए, रब कह लीजिए, आप जैसे मर्जी कह सकते हैं, बात एक ही है। वही सेम एनर्जी है उन शब्दों में। मैं सिर्फ कर्म कांड में विश्वास नहीं रखता, बाकी एनर्जीज जो हैं वो सारी की सारी सेम है। आपको उस डिवाइन जो एनर्जी है यूनिवर्स की, उसके ऊपर सिर्फ विश्वास करना है। आपकी ज़िंदगी में मैजिक जो है वो क्रिएट होने वाला है। आपके सपने जो यहाँ पे आपने सोचे हैं वो अल्टीमेटली पूरे होने वाले हैं। डेथ ऑफ कोर्स ज़रूर है एक रिलेशनशिप की, बट ऑल इज गोइंग टू वेल। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग थी बिलियंस ऑफ वुमेन के लिए। सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। यदि ये रीडिंग आपके साथ 100% रेजोनेट हो जाए, यदि आप इन हालात में हैं, इन सर्कमस्टांसिस में हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी जो आपको इस रीडिंग का जो पार्ट आपको अपने साथ रेजोनेट हो उसे रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।